अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जिनकी आयु 40 से अधिक हो चुकी है उन्हें SIR वेरिफिकेशन नोट्स जब आएगी तो उन्हें कौन से दस्तावेज देना होगा। तो हम आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले SIR के बारे में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अपने छोटे भाई होने के नाते इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आप सभी के लिए ऐसे ऐसे ऑथेंटिक न्यूज और अफवाहों से बचाने के लिए मैं आप सभी के लिए ये स्क्रिप्ट यानी 3 दिन 4 दिन करके मैं आप सभी को रिसर्च करके ये न्यूज को लाता हूं। तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि आप सभी ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को प्यार और सपोर्ट दे। तो अब हम बात करते हैं जैसे कि SIR वेरिफिकेशन क्या है। सबसे पहले हम SIR के बारे में बात करेंगे और जिनकी आयु 40 से अधिक हो चुकी है उन्हें कौन कौन से दस्तावेज देना है, क्योंकि आप सभी देख सकते हैं जितने भी 40 से अधिक आयु वाले व्यक्ति हैं या फिर 30 से अधिक वाले व्यक्ति हैं उन सभी व्यक्तियों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, जिसके कारण SIR में उनका नाम अभी तक नहीं जुड़ा है या फिर उनके अन्य कारण से भी SIR में नाम शामिल नहीं हुआ, जिसके कारण काफी लोग डरे और सहमे हुए कैसे हम अपने नाम को जुड़वाएं। तो हम सारी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे, तो आप पूरी वीडियो देखें। अगर आप स्किप कर देंगे तो सारी जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो अब बात करते हैं SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक प्रक्रिया है जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। यानी जो SIR की प्रक्रिया है इलेक्शन कमीशन द्वारा की जाती है और आर्टिकल 324 यानी संविधान इस SIR की प्रक्रिया कराने का अधिकार इलेक्शन कमीशन को देता है। यानी SIR संविधान के अकॉर्डिंग कराई जाती है और जब चाहे इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग SIR की प्रक्रिया को करा सकता है। तो इसमें आप सभी को डरना और घबराना नहीं है। SIR कोई NRC नहीं है। आप अफवाहों में ना पड़े, आप गलत न्यूज में ना पड़े, क्योंकि SIR एक है आपकी मतदान सूची की जांच करना और जिस व्यक्ति के नाम नहीं है उन व्यक्तियों के नाम को जोड़ना और अगर गलत तरीके से इसमें नाम है उन व्यक्तियों के नाम को हटाना। जैसे कि जिस व्यक्ति के फर्जी तरीके से दो दो जगहों पे नाम है उन व्यक्तियों के नाम को हटाना, और अगर दूसरे विदेशी या फिर दूसरे देश से आकर यहाँ पे बसे हुए उन व्यक्तियों के SIR में उनके वोटर लिस्ट से नाम को खारिज करना। तो आप सभी को डरना नहीं है कि SIR की प्रक्रिया क्या है, यही NRC है। तो NRC ये नहीं है, साफ साफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस को जारी किया गया कि SIR की प्रक्रिया ये मतदान सूची की जांच है, इससे आप सभी डरे और सहमे नहीं, बल्कि ये NRC नहीं है। तो आप सभी को NRC से डरना नहीं है। अब हम बात करेंगे इसके उद्देश्य वोटर लिस्ट को जो अपडेट और सही करना है। यानी जो SIR की प्रक्रिया इसका उद्देश्य ये है कि मृत्यु व्यक्तियों का नाम हटाना, डुप्लीकेट नाम हटाना। जैसे कि बहुत व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और उनके नाम से अभी भी कोई को वोटर यानी वोटर लिस्ट में उनका नाम है और वोट गिरा रहे हैं, ये फर्जी तरीके से उनका वोट का यूज कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे तीसरे नंबर में जैसे कि गलत जानकारी को ठीक करना। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ त्रुटि है या फिर आपके नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर आप सभी के जन्म प्रमाण पत्र पर अलग अलग नाम है, जैसे कि एड्रेस हो गया, आपके माता पिता के नाम, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आप सभी के वोटर लिस्ट को सुधार करना, इसीलिए SIR की प्रक्रिया कराई जा रही है। यहाँ पे अब हम बात करेंगे सही नागरिकों का नाम जोड़ना। यानी जो व्यक्ति भारतीय हैं उन्हीं व्यक्तियों के SIR में नाम को जोड़ना और जो बाहरी देशों से आकर यहाँ पे बसे हैं उन व्यक्तियों के नाम को हटाना। जैसे कि अब हम बात करेंगे 40 उम्र वालों के लिए क्या क्या जरूरी है। यहाँ पे हम एक एक करके बात करेंगे। जैसे कि जिन लोगों की उम्र 40 या उससे अधिक है उनसे दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। यानी आप सभी से दस्तावेज मांगी जाएगी, तो आप सभी को कौन से जन्म प्रमाण पत्र देना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि खासकर जिनका जन्म 1987 से पहले हुआ है, अगर सही दस्तावेज नहीं है तो आप सभी वोटर लिस्ट में नाम हट सकता है। यानी अगर आपकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है,
अगर आपने सही दस्तावेज नहीं दिए तो आप सभी के SIR यानी वोटर लिस्ट से नाम को हटा दिया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ नोटिस को जारी किया गया है। और यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए नोटिस मिल सकता है, यानी आप सभी अगर गलत दस्तावेज देते हैं तो आप सभी को वेरिफिकेशन के लिए नोटिस भेजा जाएगा। अब हम बात करेंगे वेरिफिकेशन कौन करता है। जैसे कि आप सभी सोचते हैं कि वेरिफिकेशन हमारा कौन करेंगे, तो हम उस पे भी बात करेंगे। जैसे कि वेरिफिकेशन के लिए अधिकारिक आते हैं, जैसे कि BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर, और ERO यानी इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। ये अधिकारिक आपस जैसे आपसे पहचान और निवास का प्रमाण पत्र मांग सकते हैं। यानी BLO और ERO यानी इलेक्ट्रोल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, दोनों व्यक्ति यानी दोनों अधिकारिक आएंगे तो आप सभी से आपके पहचान और निवास प्रमाण पत्र को मांगेंगे, तो आप सभी को दिखाना है। यानी खासकर ये जो नियम है 1987 से पहले जिन व्यक्तियों की पैदाइश हुई है उन सभी व्यक्तियों के लिए है। अब हम बात करने हैं कि जरूरी दस्तावेज, जैसे कि आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होना चाहिए, तो हम एक एक दस्तावेज के बारे में बताएंगे। इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट वैलिड हो सकता है, यानी आप सभी को जैसे हम अभी बताने वाले इन सारे दस्तावेज में से आपके पास कोई भी एक दस्तावेज होगा तो ये वैलिड माना जाएगा। जैसे कि पहले नंबर में आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, यानी अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो आसानी के साथ आप अपनी नागरिकता को भी साबित कर सकते हैं। और तीसरा जो है आप सभी का डॉक्यूमेंट वो है पासपोर्ट। आपके पास पासपोर्ट है तो अधिकारिक उसे वैलिड मानेंगे। और आधार कार्ड यानी आपके आइडेंटिटी प्रूफ यानी पहचान पत्र के लिए आपका आधार काफी है। अब हम देखेंगे कि निवास प्रमाण पत्र, इससे यह साबित होगा कि आप कहाँ के हैं। जैसे निवास प्रमाण पत्र होगा तो वो भी दिखा सकते हैं अधिकारी को, जब आपको हियरिंग पे बुलाया जाए या फिर आपको वेरिफिकेशन नोटिस आया तो आपको उसको जवाब देना है और आप सभी को इस दस्तावेज को दिखाना है। अब हम जैसे बात करेंगे कि वैकल्पिक दस्तावेज, ये तो मतलब आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट सारे दस्तावेज थे, मगर अगर आपके पास ये सारे दस्तावेज नहीं है तो आपके पास वैकल्पिक चयन है, यानी आप सभी के पास वैकल्पिक सुविधाएं हैं, जैसे कि पुराना राशन कार्ड। अब हम बात करेंगे पुराना राशन कार्ड। अगर आपके पास राशन कार्ड है पुराना तो वो भी आप सभी अधिकारी को दिखा सकते हैं। और जमीन की रजिस्ट्री, जैसे कि रजिस्ट्री, खतियान, ये सारे दस्तावेज को भी दिखा सकते हैं। अब हम बात करेंगे जैसे कि आप सभी के पास 1987 वाले बैंक पासबुक है, उसे भी आप दिखा सकते हैं, जो आधिकारिक उसे वैलिड और उस पासपोर्ट को वो वैलिड मानेंगे। और हम बात करेंगे स्कूल की मार्कशीट या TC, यानी जिस स्कूल से अगर आपने 10th 12th 11th किया है तो आप सभी वहां के मार्कशीट और TC को दिखा सकते हैं। और आधिकारिक उस डॉक्यूमेंट को आपके वैलिड मानेंगे और आप सभी आसानी के साथ आपका पहचान को साबित कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे हम जैसे कि अगर आपके पास वैकल्पिक दस्तावेज में नहीं है तो आप अपने माता पिता के दस्तावेज को भी दिखा सकते हैं। यानी अगर आपको हियरिंग पे बुलाया जाए तो आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट नहीं रहेंगे तो आप सभी अपने माता पिता के दस्तावेज को भी दिखा सकते हैं। अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो क्या करें। सबसे समस्या की बात यह है कि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको करना क्या है, तो हम अब जानेंगे कि आपके विकल्प अपना सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आप कोर्ट से एफिडेविट बनवा सकते हैं, आसानी के साथ वहां पे बन जाएगा। और पंचायत नगर निगम से आवेदन कर सकते हैं, यानी आप सभी का एफिडेविट बन जाएगा तो उसे पंचायत में लाकर आप वहां से आवेदन कर सकते हैं। पासपोर्ट बनवा सकते हैं, आपके पास ये भी ऑप्शन है। पुराने स्कूल दस्तावेज उपयोग कर सकते हैं, अगर आप स्कूल में 10th या 12th या फिर जो भी आप स्कूल में किए हैं आप पढ़ाई, उन सारे दस्तावेज को दिखा सकते हैं, अपने मार्कशीट अपने TC को दिखा सकते हैं। जैसे कि अब हम बात करेंगे कि नाम कट जाए तो क्या करें। जैसे कि आपका नाम कट जाता है तो आपको करना क्या है। आप सभी को पहले घबराना नहीं है, आपको सही सही नियमों का पालन करना है और आपको सही सारे दस्तावेजों को रखना है। तो यहाँ पे बताया गया कि अगर वोटर लिस्ट से नाम हट जाए तो आप सभी को घबराना नहीं है, बल्कि अब आप सभी को फॉर्म 6 भरकर फिर से नाम को जुड़वाना है। यानी आप सभी का अगर नाम नहीं आता है तो आप सभी को फिर से फॉर्म 6 को अप्लाई करना है और आपको अपने नाम को जुड़वाना है।
और कहाँ पे आपको जाना है तो बीएलओ या फिर ईआरओ से संपर्क कर सकते हैं। आपको डायरेक्टली बीएलओ और ईआरओ से आपको संपर्क करना है। किसी फर्जी दलाल व्यक्ति से जाकर आपको बात नहीं करना है कि हमारा एसआईआर में नाम नहीं है, हमारा ये काम करवा दीजिए, तो आपसे भी से वो पैसा भी ठगेगा और आपका काम भी नहीं करवाएगा। तो आपको डायरेक्टली जाना है बीएलओ ऑफिस के पास या चाहे ईआरओ ऑफिसर अधिकारी के पास जाना है, तो वहां पे जाकर आसानी से काम करवा सकते हैं। और यहाँ पे बताया है कि सही दस्तावेज जमा करें, वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। जैसे कि अगर आप सही जमा करते हैं तो सारे काम आप सभी के जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे कि 2003 वोटर लिस्ट का महत्व। जैसे कि बहुत लोगों के पास 2003 की मतदान सूची नहीं है, तो अब इसके महत्व के बात हम करेंगे कि 2003 वाली जो मतदान सूची है इसके इम्पोर्टेंट क्या है। तो अब एक एक करके जानेंगे। अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है तो वेरिफिकेशन आसान हो सकता है। जैसे कि आसानी प्रक्रिया के साथ आप सभी का एसआईआर में नाम को जोड़ दिया जाएगा। अगर नाम नहीं है तो दस्तावेज देना जरूरी होगा। जैसे कि आपका नाम नहीं होगा 2003 की सूची में तो आप सभी से दस्तावेज मांगे जाएंगे और आपको दस्तावेज देना होगा। अब हम बात करेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। तो यहाँ पे एसआईआर मतलब यानी नागरिकता जांच, इसमें आप सभी से एनआरसी लागू नहीं की जा रही है। आप सभी की पहचान को इसमें प्रूफ किया जा रहा है कि आप भारतीय हैं या नहीं, और आप सभी से एसआईआर में नाम को जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया को एसआईआर कहते हैं। तो अब आपको एनआरसी या फिर एसआईआर से डरने की बात नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कह दिया है कि एसआईआर की प्रक्रिया कोई एनआरसी नहीं है। तो इन सारे समस्याओं से आप सभी को घबराना नहीं है। और आपका नाम नहीं आया तो सबसे पहले जाकर आपको फॉर्म 6 को अप्लाई करना है। अगर आपके पास दस्तावेज नहीं है तो जल्द से जल्द अपने दस्तावेज को बनवा लेना है। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।